करके उनको बुलाते थे। तो एक्चुअली उनका असली नाम था कई खुशरू अफसेनदारी, सॉरी अप्सेरी, कई खुशरू अप्सेरी करके इनका नाम था। परंतु इनका निकनेम जैसा बाबा सबका निकनेम रखते थे, तो इनका निकनेम रखा था राव साहेब। अब पूरा जो मेहराश्रम का लॉजिंग जैसा बच्चे वहीं रहते थे, तो कितनी सारी सुविधाएं रहती है, कितना सारा ध्यान रखना है, खाना पीना, नहाना, कपड़ा, ये सब किसने धोना, क्या धोना, किस वक्त क्या खाना, उनसे क्या क्या करवाना, पूरा जो मैनेजमेंट वहाँ का प्रबंधन ये राव साहेब देखते थे और उनके शिक्षक भी थे। तो ये राव साहेब की फोटो है यहाँ पर। सॉरी, पिछले बार हम लोग पेज नंबर 25 पर रुके थे। तो यहाँ हम आगा अली के बारे में पिछली बार हम लोग देख रहे थे, उसी के बारे में आगे दिया है। और इसके पश्चात में हमने जो अफसेरी है, मतलब राव साहेब, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। Although Afseri was unable to pacify the boy, when catching hold of him, he was able to bring Ali outside Baba's enclosed quarters to at least face the source of his heartbreak. हमने ये पिछले बार देखा था कि बाबा ने क्या किया, आगा अली को दिन में 7-8 बार बुलाया। बुलाया तो सही, लेकिन आने के पश्चात उससे अच्छे से बात किए बिना थोड़ी देर ही अपने पास उसको रख के तुरंत आगा अली को वापस उन्होंने भेज दिया। तो ये जब 5-6 बार हुआ, 7वीं-8वीं बार जब हुआ, तो अली का हृदय मतलब बिल्कुल टूट गया और वो पागलों जैसा यहाँ वहाँ दौड़ने लगा, रोने लगा, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तो उसको शांत करना बहुत मुश्किल था, पर किसी तरह से ये जो राव साहेब जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने उसको अपने काबू में लिया और इस तरह से कि बाबा जहाँ रहते थे किस तरह से उनके सामने वहां उसको आगा अली को लेके आए। बट अपीजमेंट डिड नॉट कम, उसमें उसको कुछ राहत नहीं मिली। अली क्राइड इवन लाउडर एंड बाबा फाइनली गिव इन। अली जोर जोर से सिसकियां देने लगा, रोने लगा और अंत में बाबा ने उसको अपने पास में ले लिया। बाबा ने अपना जो उसको उससे दूरी बनाए रखी थी वो खत्म की। आस्किंग अफसेरी टू ब्रिंग अली इनटू द क्रिप्ट क्वार्टर्स, और अंत में बाबा ने उसे अपने पास आने की अनुमति दी। और जैसा हम देखते हैं कि ये प्रेमाश्रम के बच्चे बाबा के सहवास के लिए इतने दीवाने थे कि किसी तरह उनको हमेशा वो जिद करते थे कि बाबा के साथ ही रहने का, बाबा के पास ही रहने का। ऐसी जिद कर करके एक एक समय में कोई उनका बायां हाथ खींच रहा है, कोई दो बच्चे दायां हाथ खींच रहे, कोई टांग खींच रहा है, कोई उनके गर्दन पे बैठा है, ऐसे भी वो लोग करते थे बाबा को। मतलब ये एक तरह से हम देखें तो, दूसरी तरह से देखेंगे तो एक फिजिकल टॉर्चर ही था बाबा के लिए, परंतु ये बाबा अपने प्रेम के खातिर सब सह रहे थे। तो बाबा ने अली को, अब उनका क्वार्टर, बाबा का क्वार्टर इस समय कौन सा था? क्रिप्ट केबिन, जहां अभी समाधि है, बाबा उसी के अंदर रहते थे। 2.5 महीने तक बाबा ने उसके बाहर कदम भी नहीं रखा था। वही गड्ढे में बाबा सोते थे, बाबा एकांतवास में थे, बाबा कड़ा उपवास भी कर रहे थे। तो यही बाबा का क्वार्टर था जहाँ बाबा बैठते थे, सोते थे, रहते थे, और वहीं से बाबा बच्चों को लेक्चर भी देते थे। तो वहाँ क्रिप्ट क्वार्टर्स में वो आगा अली को लाया गया। Even next to Baba, Ali would not be calm until Baba suddenly redirected the boy's energy from his mind to his heart. तो बाबा के पास आने पर और बाबा के पास बैठने के बावजूद भी अली शांत नहीं हुआ। ये जो तड़प है या दुरावा जो है अपने से प्रिय बाबा, क्योंकि उसको लाके तुरंत वापस भेज देते थे, तो वो प्रियतम को मिलने की चाह जो है, वो दिव्य प्रेमाग्नि उसके अंदर इतना प्रज्वलित हो गया था। अभी फिर भी अली बाबा के पास बैठकर भी शांत नहीं हुआ, जब तक कि अचानक बाबा ने इस बच्चे के अंदर जो भयंकर एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न हुई थी,
उसको उसके मन से उसके हृदय तक बाबा लेके गए। उसके मन में जो था कि बाबा बार बार मुझे वापस बुला रहे हैं और मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहे, ये सारी बात किसकी है? मन की बातें हैं। तो ये मन की बातें, ये मन की ऊर्जा बाबा ने उसके हृदय तक खींच के लाई। इस स्थिति का वर्णन रमजू अब्दुल्ला ने अपनी डायरी में किया है। रमजू डिस्क्राइब्स द मोमेंट इन सॉफ्ट्स एंड थ्रॉब्स, एक किताब में लिखते हैं, रमजू लिखते हैं, द मास्टर गैदर्ड अली अप इन हिज आर्म्स, पैटेड हिज हेड, imprinted a silent kiss on his forehead, and then placed his head on the boy's heaving bosom. Ali became calm as a milk pond. जो इतना भयंकर चीखता चिल्लाता रो रहा था, अत्यंत अस्वस्थ था, वो अली एकदम शांत हो गया। कैसे? तो बाबा ने उसको अपने बाहों में भर लिया, उसको आलिंगन दे दिया, अपने बाहों में लेकर के बाबा ने उसका सर थपथपाया, उसके गालों पर एक हल्का सा किस किया, एक उसके गाल चूम लिए, सॉरी, उसका फोरहेड, कपाल भाती पर बाबा ने उसे चुंबन दे दिया। फिर बाबा ने अपना सर उसके शरीर पर, उसके सीने पर रख दिया, है ना, जैसे ऐसा बच्चे के इस पर उन्होंने अपना सर रख दिया। ये इतना करने के बावजूद अली एकदम दूध के तालाब जैसा शांत हो गया। Ali remained calm for 15 to 20 minutes, and when Baba asked Afseri to wake up the boy, he would not open his eyes. अब ये जो प्रेम की अग्नि इतनी अधिक प्रज्वलित हो गई थी आगा अली में कि वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। अब जब बाबा ने उसे अपने बाहों में भर लिया, उसको चूम लिया और अपना सर उसके सीने पर रख दिया, तो अली शांत तो हो गया। 15-20 मिनट ऐसा शांत होने के बाद बाबा ने, वो इतना शांत हो गया, फिर बाबा ने अफसरी को, राव साहेब इनको बताया कि अब बच्चे को उठाओ। पर जब वो उठाने उसे गए तो अली की आंखें बंद थी और वो आंखें नहीं खोल रहा था। When the lids were pulled up, the irises were turned upward. जब या आंख के ऊपर जो रहता है ना आईलिड्स, इनको जब ऐसा ऊपर करके देखा तो उसकी आंखें फिर गई थी। हम जानते हैं कि आंखें कब फिर जाती है, पूरी तरह से उसकी आंखें अब ऊपर की तरफ थी, फिर गई थी। आंखें, आंख के अंदर जो पुतलियां थी वो पूरी फिर गई थी, ऊपर की तरफ मुड़ गई थी। अली वॉज लुकिंग ऑन द ग्रास। इस स्थूल का अली को कोई भान नहीं था। इस स्थूल जगत के पार कहीं और वो देख रहा था। When asked who he was, the only reply Ali could give was hush. अली को जब पूछा जाता कि तुम कौन हो, कैसे हो, तो खाली वो एक ही जवाब देता था, खुश, मैं खुश हूँ। The word means happy, मैं खुश हूँ। Ali then responded with the same words that his Prem Ashram mate Abdullah had used just 2 weeks before when he was asked what he saw. इसके पहले हमने अब्दुल्ला पकरवान का देखा कि जब उसने छठवीं भूमिका प्रवेश करने के पश्चात जब उसने अपने होश खो दिए थे, तब उसे अस्पताल में दाखिल किया था। तब उसके अस्पताल में उसे पूछा जाता था कि वो अब क्या देख रहा है। तब वो कहता था कि मैं मेहर बाबा को देख रहा हूँ। कहाँ देख रहे? हर जगह देख रहे। तो इसी प्रकार अब अली को जब पूछा गया तो अली का भी जवाब यही था कि वो क्या देख रहे हैं। ऐसा अली को पूछने के पश्चात अली ने बताया वो बाबा को देख रहे। कहाँ? एवरीवेयर। आप वेयर यू आर सीइंग बाबा, मतलब कहाँ देख रहे बाबा को? तो हर जगह मैं बाबा को देख रहा हूँ, ऐसा अली का उत्तर था। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन उन्होंने अली के बारे में दी है। यहाँ 25 नंबर पेज पर आगा अली के बारे में खत्म हो चुका। खत्म मतलब अभी के लिए उन्होंने थोड़ा सा बुक का स्ट्रक्चर इस प्रकार किया है कि संक्षेप में पहले एक एक पन्ने में उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री दिया, फिर प्रेमाश्रम के दिन में उनका जो अनुभव था वो संक्षेप में तीनों का दिया, फिर आगे वो
हम जो कोटा के दिन है आश्रम के बाबा के, उसके बारे में इन डिटेल देखेंगे छगन मास्टर की डायरी में। अभी हमने 2 लोगों के बारे में देखा, एक तो वेस्ली के बारे में, अस्पंदायर वेस्ली के बारे में देखा, अभी हमने आगा अली के बारे में देखा। अब हम देखेंगे अब्दुल्ला पकरवान की, जिनकी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति 6वीं भूमिका या साधारण बात नहीं है, क्योंकि 6वीं भूमिका में यदि कोई देह छोड़ता है तो उसको पूरी मुक्ति मिल जाती है, हम लोग सब जानते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा ये प्रेजेंटेशन बदल कर दूसरा प्रेजेंटेशन डालती हूँ। ये बदलने में थोड़ा दिक्कत जाती है, पर ठीक है, अभी इसको वापस नहीं करेंगे। थोड़ा सा उसमें टाइम भी जाता है। और यस कैवल्य, एक मिनट। हाँ, ये रहा अब्दुल्ला पकरवान की तस्वीर, हम यहाँ देखते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको देख पा रहे हैं। अच्छा, इसका हाँ, और मेरी आवाज भी आपको आ रही है ना? जय बाबा। अभी इनके जो प्रेमाश्रम के दिन थे उसके बारे में संक्षेप में यहाँ पर दिया गया है, और उन्होंने उन दिनों के बारे में क्या कहा है, उनका खुद का रेंडरिंग भी इसमें काफी सारा है। तो हम लोग पेज नंबर 27 पर है, 3 नंबर का चैप्टर है। अब्दुल्ला डिस्क्राइब्स हिज ब्लिस। अब्दुल्ला अपना जो आनंद था वहां पर, पूर्ण आनंद, उसके बारे में बोल रहे हैं। The fact that Ali's experience of inner sight and his passage from plurality to unity occurred in January 1928, the same month that his older colleague Abdullah realized the sixth plane of consciousness reflects the extreme intensity of Baba's work on the boys at this time. अभी जैसा कि हम देखते थे, अस्पंदायर वेस्ली ये सबसे पहला बच्चा था कि जिसने आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी प्रगति करनी शुरू की थी, जिसे इनसाइट्स मिलते थे, उसका आध्यात्मिक पथ शुरू हो गया था। वो भूमिका में शायद पहली दूसरी भूमिका में आ गए थे। इनके पश्चात हो गया कि अब्दुल्ला पकरवान को जैसे कि हम देखते हैं कि अली को जब अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, इनर साइट, पर उसके पहले जैसे कि एंड हिज पैसेज फ्रॉम प्लूरलिटी, मतलब अनेकता का तत्व जा करके एकता के तत्व की तरफ बढ़ गया। मतलब कितनी बड़ी बात है कि जब एकता, हम सब एक है, ये तत्व पर उसकी अंतर्दृष्टि स्थापित हो गई जनवरी 1928 में। उसी महीने में उसके पहले अली से जो बड़ा है अब्दुल्ला पकरवान, उनका साथी है, वो 6वीं भूमिका प्राप्त कर चुका था। उसको 6वीं भूमिका में साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ। रियलाइज द 6th प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना 6वीं भूमिका तक पहुंच गई। 6वीं भूमिका का अनुभव उसकी चेतना ने किया। रिफ्लेक्ट द एक्सट्रीम इंटेंसिटी ऑफ बाबाज वर्क, मतलब यहाँ उसको अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई। अस्पंदार वेस्ली की यात्रा शुरू हो गई, और ये बच्चा तो एकदम 6वीं भूमिका तक धीरे धीरे उसके भी पैसेजेस है पहुंच गया। ये बताता है कि बाबा उस समय कितनी गहराई से इन बच्चों पर काम कर रहे। इनकी प्रगति यही दर्शाती है कि बाबा का इंटेंस वर्क जो इन बच्चों पर उस समय चल रहा था, उसका हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। Although certain spiritual experiences may be beyond explanation, we are fortunate to have Abdullah's own words from his article, My Experience, published a short time later in the periodical The Meher Message. हालांकि कुछ जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो वर्णनातीत होते हैं, हम कितना भी चाहे उसको पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते, और कोई वर्णन करेगा भी तो सामने वाला उसे पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। परंतु हम भाग्यशाली हैं क्योंकि अब्दुल्ला के अनुभव उस समय के, उसी समय में जो मेहर मैसेज करके मैगजीन नासिक से शुरू हुआ था,
1930-31 में। तो ये मेहर मैसेजेस में अब्दुल्ला के अनुभव के बारे में एक लेख छपा था, आर्टिकल छपा था, माय एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव। मतलब तब बाबा थे, तो बाबा के होते हुए कोई भी चीज उनकी अनुमति और अप्रूवल के बिना नहीं होती थी। तो ये बिल्कुल बाबा ने ही करवाया कि अब्दुल्ला पकरवान ने ये लेख लिखा, मेहर मैसेजेस में उसको छपा दिया, माय एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव। उसके शब्दों में एक कुछ ही समय पश्चात ये अनुभव क्योंकि 27, 28, 29, 28 तक तो ये स्कूल वाले थे। बाबा ने उनको, फिर बाबा ईरान लेके गए, यहाँ वहाँ लेके गए, और फिर मेहर मैसेजेस 30 या 31 में शुरू हो गया। तो थोड़े समय के पश्चात ही अब्दुल्ला पकरवान ने यह आर्टिकल मेरे अनुभव करके लिखा था, और वो मेहर मैसेजेस में आया था। तो उसमें से कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए कि अब्दुल्ला पकरवान की यात्रा कैसी रही, छठवीं भूमिका तक कैसे गए, छठवीं भूमिका में वो क्या अनुभव कर रहे थे, इस सब दौर में बाबा के गाइडेंस में किस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रगति कर ली, इसके ये अनुभव उन्होंने अपने शब्दों में, ये तो बच्चा है ना, तभी भी बच्चा ही था वास्तव में, 30-31 में भी ये बच्चा ही था। फिर भी ये बच्चे के अनुभव बच्चे के नहीं लगते जब हम उसे पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आगे चलते हैं। आई ज्वाइन, अब ये अब्दुल्ला पकरवान की भाषा में है, वो कह रहे हैं, आई ज्वाइन द मेहर आश्रम ऑन द 9th of August 1927। अब्दुल्ला कह रहे कि 9 अगस्त 1927 को मैं आश्रम, मेहर आश्रम में दाखिल हुआ। For the first 2.5 months, I stayed with the grown-up disciples of the master and could not mix with the boys of the ashram proper। ये कहते कि शुरू के 2-2.5 महीने जो बाबा के मंडली जन थे, जो कि बड़े बुजुर्ग थे, ग्रोन अप्स थे, एडल्ट्स थे, उनके साथ में मैं शुरू के 2-2.5 महीने रहा, और जो बच्चों, स्कूल के बच्चे थे, उनके साथ उस समय में कभी मिक्सअप नहीं हो पाया। Abdullah then details the combination of secular and spiritual instruction given to the boys। इसके पश्चात अपने लेख में अब्दुल्ला ने इस ये जो धर्मनिरपेक्ष वातावरण था, और ये निधर्मी या धर्मनिरपेक्ष वातावरण और ऐहिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा का ये जो कॉम्बिनेशन था, जो मेहर आश्रम में बच्चों को दिया जा रहा था, एक निधर्मी वातावरण में ऐहिक और आध्यात्मिक शिक्षा का ये जो मिला जुला कॉम्बिनेशन बच्चों को दिया जा रहा था, इसका वर्णन अब्दुल्ला पकरवान ने अपने आलेख में आगे किया है, मतलब वो लेख में किया है। He points out that in mid-November, Baba turned up the heat in imparting spiritual knowledge to them। ये कहते हैं कि नवंबर के मध्य में बाबा ने ये आध्यात्मिक ज्ञान उनको देना शुरू किया। Though we boys were not out of our teens, the master instilled in our minds great spiritual facts, of which even yogis on the fourth cosmic plane are unconscious, intellectually acquainted us more and more with the path, and gradually went on imparting spirituality to those of us who were fit for it। इतना महत्वपूर्ण है। जय बाबा। कठाड़े काका, आपका माइक म्यूट करेंगे प्लीज? थैंक यू। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वास्तव में हम बच्चे केवल हमारे टीन्स में थे, 9, 10, 11 साल के, 12 की उम्र के ये बच्चे थे, टीनेजर थे। फिर भी उस समय हमारे मास्टर, गुरु मतलब मेहर बाबा ने हमारे मन में ऐसे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तथ्य और ऐसे आध्यात्मिक बातें और वास्तविकता बताई, जो कि चौथी भूमिका के जो साधक है उनको भी पता नहीं होती है। चौथी भूमिका के साधक को भी नहीं मालूम है, इसकी चेतना नहीं है, भान नहीं है
ऐसी ऐसी बातें हम टीनेजर्स को उस समय बाबा ने बताई। हमें आध्यात्मिक पथ पर बाबा ने बौद्धिक रीत्या अधिकाधिक अधिकाधिक ज्ञान दिया और धीरे धीरे ऐसे आध्यात्मिक का ज्ञान हमें दिया कि हम में से उसे पाने के लिए जो कोई फिट था, तैयार था, उसके लिए वो पर्याप्त था पथ पर ले जाने के लिए। ऐसे आध्यात्मिक बातें, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान बाबा ने हमें इतनी कच्ची उम्र में दिया कि जो चौथी भूमिका के साधक को भी पता नहीं होता। The telling moment for Abdullah occurred at this time when Baba, after delivering a spiritual scientific discourse, said directly to him, अब ये जो कहने की बात है, जो अनुभव वास्तव में हम सुनने के उत्सुक है, वो तब हुआ जब एक आध्यात्मिक डिस्कोर्स खत्म करने के बाद ये व्याख्यान बाबा का लेक्चर कैसा था, शास्त्रोक्त भी था और आध्यात्मिक भी था। जैसे कि हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में देखा कि जो एस्ट्रोलॉजी है, भूगर्भ शास्त्र है, साइंस है, इसके बारे में भी कई बातें कई बार बाबा ने की है। तो इसके साथ में आध्यात्मिक भी लेक्चर था और साइंटिफिक भी लेक्चर था। ये कहने के बाद डायरेक्टली प्रत्यक्ष रीत्या एकदम से बाबा ने अब्दुल्ला बकरवान से कहा, थोड़ा नजर के सामने लाओ, कि बाबा का लेक्चर चल रहा है और ये लेक्चर होने के तुरंत बाद इमीडिएटली बाबा अब्दुल्ला बकरवान को देखकर क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड हैव फेथ एंड ट्राई योर बेस्ट, आई विल मेक गोल्ड ऑफ यू। ये लेक्चर के पश्चात बाबा एकदम से अब्दुल्ला को क्या कह रहे हैं कि बच्चा विश्वास रखो, तुमसे जो बन पड़े वो पूरे दिल से, हृदय से तुम्हारा पूरी कोशिश करो और मैं तुम्हें सोना बनाऊंगा। देखो, मास्टर के अवतार के प्रत्यक्ष शब्द है और ये लेक्चर के तुरंत बाद इमीडिएटली वो अब्दुल्ला को डायरेक्ट देख के बोल रहे हैं और इन शब्दों ने वो जादू कर दिया। जैसे कि हम में से कई लोगों के मन में आशंका होती है कि अब्दुल्ला बकरवान का कैसा प्रवास रहा, छठवीं भूमिका में वो कैसे गए, पर इन्होंने जैसा कहा कि नवंबर की शुरू से 2.5 महीना इन्होंने डिसेपल्स के साथ बिताया, उस समय में भी इसके ऊपर कुछ बंधन थे। अब नवंबर के अंत में बाबा ने ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान देना बटोरना शुरू किया कि जो भले भलों को भी पता नहीं है, साधकों को भी, भूमिका के साधकों को पता नहीं है। इस तरह से बाबा ने इतना फास्ट और इतना गहन और गहरी इनकी तैयारी कर ली कि जो उसके लिए परिपक्व थे, तैयार थे। तो हम जो कहते हैं ना, क्वालिफाई आवरसेल्फ, हमें अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा, तब हम गुरु की कृपा पाएंगे, तो अपने आप फल आता है। बाबा कहते कि वो क्षण का, एक सेकेंड भी बहुत बड़ी अवधि है, उससे भी कम समय में ऐसा ज्ञान दिया जा सकता है, ईश्वर साक्षात्कार दिया जा सकता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त किया जाता है। तो ठीक वही हुआ अब्दुल्ला बकरवान के साथ। इतना होने के पश्चात एक लेक्चर के तुरंत बाद में अचानक बाबा इनको बोले कि बच्चा, डू योर बेस्ट, तुमसे जो बन पड़े वो तुम्हारा पूरी कोशिश करो, विश्वास रखो, मैं मैं तुमको सोने में तब्दील करूंगा। सोना मतलब ये गोल्ड नहीं समझना, हाँ, ये सब स्पिरिचुअल बात चल रहे हैं। अब्दुल्ला आगे कह रहे हैं, द वर्ड्स हैड एन एक्सप्लोसिव इफेक्ट ऑन हिम। बाबा ने जैसे ये शब्द बोले, इन शब्दों का प्रभाव इतना था कि एकदम एक्सप्लोजन जैसा उसका प्रभाव इतना भयंकर था, मतलब भयंकर नहीं कह सकते, इतना अद्भुत था, इतने प्रभावी वो शब्द बाबा के साबित हुए। अब्दुल्ला कह रहे, द वर्ड्स वेर सरचार्ज्ड विथ स्पिरिचुअलिटी एंड दे मेड मी रेस्टलेस। बाबा के शब्दों में वी कैन जस्ट इमेजिन, जब बाबा कहते हैं कि जिन्होंने मेरा दर्शन नहीं किया और वो मेरी फिल्म देखते हैं तो मेरे दर्शन करने जैसा है। मैंने मेरे लिटरेचर में इतनी ऊर्जा दी कि उसे पढ़ने वाले को उससे बहुत आध्यात्मिक फायदा होगा। यहाँ तो बाबा प्रत्यक्ष उससे ये कह रहे, तो वो शब्द कितने सरचार्ज हो गए,
कितने प्रभावी हो गए, उसमें कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा भरी होगी। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि आध्यात्मिकता से ये शब्द इतने सरचार्ज थे, फुल्ली चार्ज थे, इतने प्रभावी थे कि उन शब्दों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं अस्वस्थ हो गया। ए ग्रेट स्पिरिचुअल लॉन्गिंग टुक पोजेशन ऑफ मी। जैसे बाबा ने ये शब्द बोले, मुझ में अचानक से खूब सारे आध्यात्मिकता की तड़प पैदा हो गई। एंड एवरी मोमेंट ऑफ माय वेकिंग स्टेट आई सेड टू माई सेल्फ, व्हेन विल दिस डस्ट ऑफ माई सेल्फ टर्न इनटू गोल्ड। और मैं जितनी देर जागृत अवस्था में रहता था, उस अवस्था से हर पल मैंने अपने आप को ऐसे तड़पते हुए देखा, ऐसा तड़पते हुए पाया कि ये जो मेरी धूल मिट्टी है, ये मेरी मिट्टी सोने में कब तब्दील हो जाए। कैसा ये अनुभव होगा। जैसे बाबा ने ये शब्द बोले तो उनमें एक भयंकर आध्यात्मिक तड़प पैदा हो गई। हिज एक्सपीरियंस इंटेंसिफाइड, और ये उनका अनुभव और अधिक और अधिक और अधिक गहरा होता गया, गहनतम होते गया। Other boys and Baba's Mandali began noticing Abdullah changed state. यहाँ तक कि बाकी बच्चों और बाबा की मंडली जन ने भी अब्दुल्ला में ये जो बदलाव आया, खूब सारा बदलाव आया, वो सबने नोटिस किया, सबके ध्यान में ये उनका बदलाव आया। He couldn't sleep, and although attending meal times, food had little appeal. वो सो नहीं पाए, वो हमेशा जागते रहे, नींद उनके लिए खत्म हो गई। और हालांकि उन्होंने खाना खाया, पर उनका खाने में ध्यान नहीं था, उनके लिए खाने का कोई अहमियत नहीं थी। अब्दुल्ला रिकॉल्स अ डे, जबकि बच्चों के लिए खाना एक स्वाभाविक अट्रैक्शन होता है, भूख भी लगती है, खाने की तमन्ना भी होती है, पर टीनेजर होके भी उनके लिए खाने की कोई अहमियत नहीं थी। लगता है ना हम लोगों को कई बार कि दिन भर भी हम नहीं खाते तो भी हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने अरे खाया नहीं। जब हम अगले दिन खाएंगे, रात को खाएंगे, तो अरे आज तो मैंने पूरा दिन खाना ही नहीं खाया, तो हमको कभी तो एहसास होता है। लेकिन इस बच्चों को खाने का पीने का कोई भान नहीं था। अब्दुल्ला को याद है दिसंबर के वो शुरू के दिन एट द डिनर टेबल पर, जैसे अब्दुल्ला आगे कहते हैं, आई फेल्ट सॉर्ट ऑफ ग्रेट सेंसेशन इन माई बॉडी फ्रॉम द क्राउन ऑफ माई हेड टू द सोल्स ऑफ माई फीट। आगे अब्दुल्ला कहते हैं कि उस दिन दिसंबर के शुरू में जब मैं डाइनिंग टेबल में बैठा था, अचानक से मेरे माथे से लेके मेरे पैर तक एक कुछ अजीब सेंसेशन, अनुभूति, एहसास, अचानक से ऐसा कुछ लगा। होता है ना कभी कभी अचानक से पैर में होता है, हमको लगता है अरे कुछ गया पैर पे से, तो कुछ भी नहीं होता है, या अचानक से झिनझिनाहट बोलो, या एक अद्भुत तरह का ये फीलिंग था, एहसास था। ऐसा उनको शरीर में, ऐसा पूरे शरीर को उनके झंझोड़ कर रख दिया, जो उनके सर से लेके पैर तक उनको एक अजीब से सेंसेशन की उनके शरीर में एहसास हो गया। Tears rolled down my cheeks and I could not restrain myself from crying loudly. मेरे आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और जोर जोर से रोने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। डाइनिंग टेबल में ही उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। Everything around the teenagers seemed to whirl and vanish. उनके अगल बगल की हर चीज पूरी पूरी गोलाकार घूमती हुई और अदृश्य होते हुए उनको नजर आई। मतलब उनका स्थूल का हम कह सकते हैं टेक्निकली भान चला गया। अगल बगल की पूरी चीज अचानक से ऐसे 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 घूम करके गायब ही होने लगे। He felt his blood becoming extremely hot and the heat piercing his body from the inside. उनको ऐसा लगा कि उनका खून उबल रहा है, बहुत गर्म हो गया है, और ये उबलता खून उनकी शरीर की हड्डी के अंदर से उनके अंदर घुस रहा है। अब ये एहसास ही ऐसा था कि कोई भी इसे अनुभव करने के बाद बेहोश हो जाएगा, तो वैसा ही हुआ। देन आई स्वन, अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं होश हो गया। ये अनुभव के पश्चात वो बेहोश हो गए। और ये होता भी है, ये कुछ अनुभव ऐसे होते हैं
कि जो सामान्य मनुष्य का शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, झेल नहीं सकता है। When I recovered, जब वो अपने होश में आए, I saw my beloved master near me. जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मेरा प्रियतम गुरु मतलब मेहर बाबा मेरे बगल में थे। I could not help crying and pressing his lotus feet to my eyes. मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं रोते गया और मेरे प्रियतम मेहर प्रभु के जो चरण कमल है मैं अपने आँखों पर लगाता गया, मेरे आँखें उस पर दबाता गया। आई किस देम नाउ एंड देन, और मैं बार-बार उनके चरण कमल चूमने लगा। ही काम मी एंड गिव मी अ कप ऑफ मिल्क। उन्होंने मुझे शांत किया, मेहर बाबा ने मुझे शांत किया और एक दूध का कप मुझे पीने के दिया, एक कप भर दूध मुझे पीने के लिए दिया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये बेहोश होने के बाद पश्चात इनको अस्पताल में दाखिल किया था और फिर वहां पर बाबा गए थे। द इफेक्ट पर वो होश में आने के पश्चात का अपना अनुभव बता रहे हैं कि वो होश में जब आए तब उन्होंने देखा कि बाबा बगल में बैठे और बाबा की मदद के बिना अब्दुल्ला का होश में आकर इस शरीर में जीवित रहना असंभव था। जैसा कि हमने और जगह सुना है कि बाबा ने कहा था कि यदि ये जीवित रहेगा तो मैं उसे 7वीं भूमिका पर ले जा करके ईरान का इंचार्ज बनाऊंगा। ये बाबा, और बाबा उनको ईरान लेके गए, खुद स्वयं लेके गए थे अब्दुल्ला को बाबा ईरान, घुमा के उनके घर छोड़ के आए। और जितने ईरान के बच्चे 36 या 40 जो भी बच्चे ईरान से थे वो हर एक के घर बाबा उस समय गए थे। आगे इस कहानी को पढ़ते हैं, इस अनुभव को। द इफेक्ट ऑन अब्दुल्ला डिड नॉट सबसाइड। अब्दुल्ला पर जो गहन परिणाम हुआ था इस अनुभव का, कि स्थूल का भान उन्होंने खो चुका था। आध्यात्मिकता उनके इतने ठुस ठुस कर भरी थी कि बाबा के वो जो शब्द थे वो शब्दों का उनके ऊपर इतना परिणाम हो गया कि उन शब्दों ने उनको 6वीं भूमिका तक सीधे लेके गए। जो इसका परिणाम अब्दुल्ला पर था वो कम नहीं हुआ। He thought about and meditated on Baba continuously. वो सतत, लगातार, without a break of even a second, वो लगातार बाबा के बारे में सोचने लगे और बाबा के ऊपर ही ध्यान धारणा कर मेडिटेट करने लगे। Even while apparently reading in school, his heart was completely with his beloved. यहाँ तक कि स्कूल में भी जब वो रहते थे और पढ़ाई करते थे तब उनका हृदय मात्र उनके प्रियतम के पास, बाबा के पास रहता था। वो पढ़ाई तो वहाँ करते थे लेकिन दिल में केवल उनके मेहर प्रभु थे। आगे अस्पेंदायर वेस्ली कहते हैं, समटाइम्स while meditating, I used to see him with my subtle eyes near me. ये महत्वपूर्ण है। अब्दुल्ला कहते हैं कि कभी कभी मेडिटेट करने के समय मेरी सूक्ष्म आंखों से मैं बाबा को अपने पास पाता था, पास देखता था। जबकि बाबा उनके भौतिक रीत्या देखे तो बाबा उनके पास नहीं रहते थे, वो कहीं होंगे अपने क्वार्टर में, गड्ढे में, क्रिप्ट केबिन में। लेकिन इसके बावजूद जब अब्दुल्ला मेडिटेशन करता था तो वो इतना हृदय की गहराई से हुआ करता था कि वो अपनी सूक्ष्म आंखों से बाबा को अपने पास पाते थे। विथ हिज राइट हैंड ऑन माई हेड, और बाबा का जो राइट हैंड है वो उनके सर पर हुआ करता था, ऐसा ये अनुभव करते थे। सूक्ष्म आंखों से देखते थे कि बाबा उनके पास है, बाबा का राइट हैंड उनके सर पर है। Mere sight of him, whether gross or subtle, used to make me weep. बाबा की केवल दृश्य से, दर्शन से, साइट से, बाबा को केवल देखते ही मैं रोने लगता था। भले बाबा मुझे भौतिक स्थूल रीत्या मिले या मैं बाबा को सूक्ष्म रीत्या देखूं, जैसे ही मैं बाबा को देखता था मैं रो पड़ता था। By mid-December, Abdullah describes his state as mad after my beloved. अब्दुल्ला कहते हैं दिसंबर के मध्य तक मेरी अवस्था ऐसी हो गई थी कि मेरे प्रियतम के प्रेम में मैं पागल हो चुका था। Mad after my beloved. He could not stand any separation
and was humanly satisfied only in Baba's company. वो किसी भी तरह का छोटा सा भी सेपरेशन, बाबा से दुरावा वो सहन नहीं कर सकते थे, और केवल बाबा की कंपनी में, बाबा के सहवास में ही उनको आनंद आता था, समाधान उनका होता था। और जैसा कि हम देखते हैं, जहाँ यहाँ पर ये नहीं लिखा है, और जगह हमने जैसे कि पढ़ा कि उस समय में बाबा ने इनका नाम छोटा बाबा रख दिया था, और बाबा ने उनका आसन, सीट अपनी सीट के बगल में रखा था, और बाबा सदा उनको अपने पास ही रहने देते थे, अपने पास ही ये बैठने देते थे। सदा अपने पास करीब ही बाबा, अंदर ही उनको केबिन में बाबा ने रखा था। आगे अब्दुल्ला पकरवान कहते हैं, दिस लव वॉज डिवाइन लव। Abdullah continues in the Meher message, a gift from the Master, the love about which Shams Tabriz says. अब्दुल्ला कहते हैं, यह दैवी प्रेम था, जो गुरु से मिली हुई एक गिफ्ट थी, देन थी, जैसा कि उन्होंने मेहर मैसेजेस में लिखा है। आगे वो कहते हैं, शम्स तब्रीज इसके बारे में कहते हैं, when Shamsul had Tabriz opened the wings of love, it made the angel Gabriel run after him. Upon gaining his love, Abdullah says, he became entirely free from the snares of Maya illusion. अब्दुल्ला कहते हैं कि इस प्रकार का प्रेम मिलने के बाद वो माया से पूरे मुक्त हो चुके। Nothing existed for him, not even his own existence. उनके लिए कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, स्थूल जगत अस्तित्व में नहीं था, ये दुनिया अस्तित्व में नहीं थी, ये भौतिक माया अस्तित्व में नहीं थी, यहाँ तक कि उनका खुद का अस्तित्व भी उनके लिए अस्तित्व में नहीं था। इसका अर्थ जो हम कहते हैं कि मजहूब अवस्था, कि उनको अपना स्वयं का होश भान नहीं था और इस सृष्टि का भी भान नहीं था। वो ईश्वरी आनंद में एक ईश्वर के साथ एक हो गए थे, और हर जगह ईश्वर, उनका प्रियतम मतलब बाबा को ही देखते थे। आगे वो कहते हैं, देयर वाज मोर टू कम। ये तो खाली क्या बोलते हैं, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये वो बोलते हैं कि और भी कुछ आना बाकी था। One day in January 1928, when the Holy Master was imparting instruction to boys and disciples, I began feeling I was losing my consciousness, and after blurting out, "Oh Baba," I actually lost. अब ये अनुभव उन्होंने बताया कि कैसे वो डिसेपल्स के साथ रहते थे, बच्चों के साथ घुल मिल नहीं सकते थे। फिर उन्होंने बताया कि बाबा कैसे गहनतम लेक्चर उनको दे रहे थे, जिनको उन्होंने पूरा ग्रास्प किया। फिर उन्होंने कहा कि बाबा ने उनसे कहा कि विश्वास रखो, मैं तुम्हारा सोना बनाऊंगा। और उसके पश्चात जो उन्होंने अनुभव किया, फिर अचानक उन्होंने डाइनिंग टेबल में, फिर उनकी जो आध्यात्मिक तड़प बढ़ती गई, फिर उन्होंने डाइनिंग टेबल पर अपना अनुभव जो किया, स्थूल का सब अस्तित्व खत्म होते हुए, और फिर उन्होंने अपना होश खो दिया, और फिर बाबा को देखा। अब तीसरा अनुभव अब्दुल्ला पकरवान अपना बता रहे हैं। ये सारे अनुभव अमूल्य है, क्योंकि जिसने इस आध्यात्मिक पथ पर ये अनुभव पाए, वो बच्चा वापस अपने शब्दों में उनको बता रहा है। अब अब्दुल्ला कहते हैं कि जनवरी 1928 जनवरी के एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा अपने बच्चों को कुछ सूचनाएं दे रहे थे, और उनको सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना होश खो रहा हूँ। इन्होंने अपना, और जैसे कि मैं बेहोश हो रहा था, तो मैंने बोल दिया, ओ बाबा। बाबा का नाम लेकर, फिर बाबा का नाम लेते लेते मैंने अपना होश खो दिया। मतलब he lost his consciousness, मतलब वो बाबा का नाम लेते लेते बेहोश हो गए। Baba quickly stopped his discourse and asked two adult disciples to carry the unconscious teen to the ashram hospital. बाबा ने तुरंत अपना लेक्चर डिस्कोर्स वहीं पे रुका दिया, और तुरंत मंडली को बोला कि इस बच्चे को आश्रम का जो मेहर हॉस्पिटल जो वहां पर चलाया जाता था,
उसमें तुरंत जो उधर आश्रम में ही सुविधा थी, क्लिनिक थी, जहाँ पर अब लाइब्रेरी है पीछे की तरफ, वो जो म्यूजियम के पीछे की तरफ है, जो साउथ की तरफ दरवाजा खुलता है, वहाँ पर तभी बच्चों के लिए क्लिनिक था। तो वहाँ तुरंत इस बच्चे को क्लिनिक में लेके जाने के लिए बाबा ने अपने मंडली जन को कहा। बाबा डिस्कोर्स दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, और ये हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में भी पढ़ा। तो बाबा के लेक्चर का कितना प्रभाव था बच्चों पर, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहो, ये हम यहाँ देख रहे हैं कि वो डिस्कोर्स के दौरान उसने अपना होश खो दिया, और उसने वो बाबा के वहां पर वो बेहोश हो गया। अब्दुल्ला अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। अब इस समय एग्जैक्टली उन्होंने क्या अनुभव किया उसको बताने की अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं। I became unconscious of everything except the divine form of the master. बाबा का जो दैवी रूप है उसको छोड़ के बाकी सब मेरे लिए अस्तित्वहीन हो गया। मुझे किसी भी चीज का कॉन्शियसनेस नहीं था, भान नहीं था, चेतना नहीं थी, अपने आप की चेतना नहीं थी, और बाह्य किसी भी चीज की चेतना नहीं थी। केवल बाबा का दैवी स्वरूप में देख रहा था, वही केवल मेरे लिए अस्तित्व में था। ये हुआ रियल एग्जिस्टेंस। वास्तव में ये सारे दुनिया में कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, केवल ईश्वर है। उसका अस्तित्व एक रियल एग्जिस्टेंस है, वास्तव अस्तित्व है। For 4 days I continuously remained unconscious of the gross world, but conscious of the Master's divine form, which I was seeing in myself. 4 दिन तक वो बेहोश रहे, और 4 दिनों तक सतत लगातार वो ये स्थूल जगत के बारे में अचेत रहे, और उनको केवल और केवल बाबा का दैवी रूप ही दिखाई देता था, उसका ही अस्तित्व उनके लिए अस्तित्व में था, और जो कि वो स्वयं बाबा का दैवी रूप कंटिन्यूअस 4 दिनों तक देखते रहे। मतलब ये 4 दिन बेहोश रहे। और जैसे कि हमने और कहीं पढ़ा है कि फाइनली बाबा ने उनको एनिमा दिया, उनको कॉन्शियसनेस में लाने के लिए, भौतिकता की चेतना उनमें लाने के लिए बाबा ने फाइनली उनको एनिमा दिया था। ये बाबा के अपने तरीके हैं। वी आर थैंकफुल फॉर अब्दुल्लास डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज 6 प्लेन एक्सपीरियंस। ये उनका 6वीं भूमिका का अनुभव था। क्या अनुभव था? पहले तो उन्होंने सब होश खो दिए, उनके लिए कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, और केवल बाबा ही अस्तित्व में थे। और ये जो उन्होंने अपना 6वीं भूमिका का अनुभव अब्दुल्ला पकरवान ने स्वयं ने हमें बताया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। We should bear in mind, however, that his position at the threshold of the unfathomable 7th plane, God realization, would affect his ability to put his heightened state of existence into words. और हमें यहाँ ये बात समझने की अत्यंत जरूरत है, ऐसा ये एडिटर कहते हैं। हमारे मन में हमने इस बात को समझना चाहिए कि जब ये 6वीं को पार करके 7वीं भूमिका के थ्रीशोल्ड में, चौखट में खड़े हैं, जब उन्हें वहां का ईश्वर साक्षात्कार की चौखट में ये खड़े हैं, तब उनके लिए इन अनुभवों को हम सामान्य मनुष्य के लिए भौतिक शब्दों में बयान करना कितना मुश्किल होगा। वो उच्च स्थिति में जब वो थे, द एक्सपीरियंस वुड बी बियॉन्ड वर्ड्स लिटरली। उनका जो अनुभव था वो शब्दों के परे है वास्तव में। Any glimpse a person has of the 6th plane is very much a subjective experience, perhaps best conveyed as a merging of the human individual soul into the oversoul or God, a one-into-one divine person. इस 6वीं भूमिका का अनुभव कल्पनातीत है, शब्दातीत है, शब्दों से परे है, परंतु एक उसकी झलक के नाते हम ऐसा कह सकते हैं कि वास्तव में 6वीं भूमिका का अनुभव हर पर्सन टू पर्सन भिन्न होगा, व्यक्ति
हर व्यक्ति का अलग होगा, भले ही ये अलग अनुभव होगा, सब्जेक्टिव है, हर एक का स्थिति पर वो निर्भर है, हर एक के गुरु के ऊपर निर्भर है, हर एक के संस्कार, हर एक की स्थिति, हर एक जीव के, जैसा कि अभी हम मराठी में देख रहे हैं कि फना और फनाबका, जितने जीव है उतनी उसकी विविधता है, फिर भी ठोक ठोक उसको चार तरह के, तीन तरीके में विभाग सकते हैं। बिल्कुल इसी बात को अलग शब्दों में यहाँ बताया गया है कि हर एक का छठवीं भूमिका का अनुभव अलग होगा। फिर भी अगर उसको कहना है अच्छे तरीके से तो यूं कह सकते हैं कि एक ओवर सोल में स का एक सोल का मर्ज होना, एक परमात्मा के अंदर एक आत्मा का विलीन होना, ऐसा इस अनुभव को कह सकते हैं। ये दैवी विलीनता होगी। Although there are instances of individuals experiencing this numbness or glimpse of true reality for seconds, even minutes, that Abdullah's superconsciousness lasted 4 full days undoubtedly impacted him for the remainder of his life, as we will see as his story unfolds. कभी कभी ये अनुभव कुछ क्षणों का रहता है, कुछ मिनटों का रहता है, परंतु अब्दुल्ला का ये जो सुपर कॉन्शियसनेस था, मतलब अति चेतना, सुपर कॉन्शियसनेस चेतना, ये जो अति अद्भुत ऐसे कॉन्शियसनेस उनकी चेतना थी, सुपर कॉन्शियसनेस था, वो पूरे 4 दिन रहा। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका असर उनके पूरे बचे हुए जीवन पर रहा। जैसे कि आगे आगे इनकी स्टोरी अनफोल्ड होती जाएगी, बताती जाएगी, हम इसे देखने जा रहे हैं। KJ Dastoor, editor of the Meher Message, who witnessed Abdullah's divine transition, adds his own footnote about the hospitalization and Baba's presence at his bedside. KJ दस्तूर जो थे, ये मेहर मैसेजेस के एडिटर थे, जो नासिक में होते थे, ये मेहर मैसेजेस चलाते थे। तो उन्होंने अब्दुल्ला का ये स्थिति का ये साक्षी थे, और ये जो दैवी ट्रांजिशन उनका था इस भूमिका में चले जाने का, उसका छठवीं भूमिका का अनुभव करने का, ये उन्होंने खुद उस अनुभव के साक्षी रहे हैं। और इसलिए इस लेख के नीचे उन्होंने अपने भी फुट नोट एक 30 उसमें उन्होंने अपने भी ऐड कर दिए है, जो कि अब्दुल्ला के अस्पताल में, जो अब्दुल्ला 4 दिन बेहोश अवस्था में रहा, हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में, और जो बाबा का वहाँ का प्रेजेंस था कि वो 4 दिन बाबा उसके बगल में कैसे रहे, उसके बाजू में रहे अस्पताल में, बाबा का प्रेजेंस जो था, इसके बारे में KJ दस्तूर मेहर मैसेजेस में लिखते हैं। He commanded अगर 7 बज जाए तो मुझे बताना, हाँ। He commanded all those present to leave. For half an hour he remained in this room. Then he summoned some of his disciples. अच्छा, KJ दस्तूर बाबा का जो वहाँ अस्तित्व था, बाबा जो अस्पताल में गए थे अब्दुल्ला पकरवान को मिलने देखने, उसके बारे में KJ दस्तूर मेहर मैसेजेस में लिख रहे हैं कि बाबा ने जितने भी यहाँ वहाँ पर जो भी कोई उपस्थित था उनको सबको जाने को कहा। He commanded all those present to leave, जो भी वहाँ पर उपस्थित थे, फिर वो मेहराश्रम के बच्चे हो, अब्दुल्ला के साथी हो, अस्पंदार वेस्ली उनमें था, आगा अली था, ये लोग उसको सवाल पूछ रहे थे कि तुम क्या देख रहे हो, तुम कैसे हो, तुम्हें क्या दिख रहा है, वो सबको बाबा ने वहां से जाने के लिए कहा। और वो हॉस्पिटल के रूम में आधे घंटे तक बाबा अकेले अब्दुल्ला के साथ रहे। देखो, Then he summoned some of his disciples. इसके पश्चात बाबा ने उनके कुछ शिष्यों को वापस बुलाया। Dastur says that despite the extreme cold in the room, Baba removed his coat and was perspiring heavily. जबकि वो ठंड के दिन थे, कि जनवरी का महीना था,
हम लोग जानते हैं मेहराबाद में अभी भी इतनी ठंड है, तब तो और भी थी रही करती थी। तो इतनी ठंड के बावजूद जब बाबा के शिष्य वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा पसीने से लथपथ हो गए थे। बाबा ने अपना कोट निकाल दिया। It seems to us that it was during this period of half an hour that the Master spiritually raised up Chota Baba Abdullah to the position of a peer or a saint on the sixth plane. ऐसा लगता है कि यह वह समय था कि जैसे बाबा ने उनके कुछ संस्कार अपने ऊपर लिए या खत्म किए, जो भी है, और बाबा ने उस अनुभव से निकाल कर को उनको वास्तव में छठवीं भूमिका पर एक संत के हिसाब से पीर की स्थिति में उनको पोजीशन किया, स्थित किया, छठवीं भूमिका पर उनको स्थित किया। ठीक इस प्रकार का अनुभव हमने कहाँ देखा था? अस्पंदार वेस्ली का, जब उसने कहा था बाबा से कि मुझे ईश्वर बनना है, मुझे ईश्वर को देखना है, तो बाबा खुश हो गए थे और 15-20 मिनट बाबा चद्दर लपेट करके वहां थे। और जब उसने कहा कि बाबा जब वो चद्दर से बाहर आ गए तो बिल्कुल पेल दिख रहे थे। तो यहाँ पर बाबा ने आधे घंटा बाबा ने अब्दुल्ला के साथ अकेले में बिताया और आधे घंटे के बाद सब लोग आए, तब बाबा पसीने से पूरे लथपथ थे और उन्होंने अब्दुल्ला पकरवान को इस ड्यूरेशन में, इस कालावधि में छठी भूमिका में एक संत या पीर बना दिया, उसकी स्थिति बना दी। The close link between the Prem Ashram boys is reflected in Aspandaya's visit to the boys' bedside during his hospital confinement. इन बच्चों में आपसे जो बॉन्डिंग था वो इतना गहरा था, वो जैसा कि अस्पंदायर वेस्ले का हम देखते हैं कि ये लोग उसको मिलने गए, अब्दुल्ला के साथ वो उसके बेड साइड में रहे, तो उस समय उनका वार्तालाप, इससे दिखता है कि इन बच्चों का आपसी कितना प्रेम था। अब्दुल्ला कन्वेड टू हिज आश्रम फ्रेंड दैट ही फेल्ट फुल्ली एनगल्फ्ड इन बाबा। अब्दुल्ला ने उस अपने दोस्त को बताया कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से बाबा में समेट गया है। On the fifth day, Abdullah, ये बहुत महत्वपूर्ण है। On the fifth day, Abdullah returned to gross consciousness, but his sight was significantly altered in the process. 5वें दिन अब्दुल्ला पकरवान होश में आए, परंतु इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनका शरीर बहुत काफी बदल गया था, बहुत कुछ झेल चुका था। सिग्निफिकेंट, ये जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उनके शरीर पर काफी कुछ बीत चुकी थी। आगे वो कहते हैं, अब्दुल्ला पकरवान के शब्दों में आगे देखेंगे। My gross consciousness was restored to me. But with its restoration, the divine form of the Master, which, be it remembered, has nothing to do with his body, did not vanish. अब्दुल्ला पकरवान कह रहे कि मेरा स्थूल की चेतना वापस रिस्टोर कर दी थी, मेरी स्थूल की चेतना वापस बाबा ने ला दी थी, मुझे स्थूल कॉन्शियस बना दिया, परंतु इस स्थूल की चेतना के साथ ये मेहर प्रभु का जो दिव्य रूप सदा मेरे साथ रहता था, उसमें कोई अंतर नहीं आया और उसका और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दिव्य स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं हुआ, हमेशा मेरे साथ रहा। कितनी बड़ी बात है, जो हम देखते हैं कि छठवीं भूमिका में वो सतत ईश्वर को हर जगह देखता है और जो गुरु के मार्गदर्शन में चलता है तो उसको अपना गुरु का ही रूप हर जगह दिखता है। ठीक इसी अवस्था को अब्दुल्ला ने यहाँ वर्णन किया है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं। His experience flowed forward as Abdullah witnessed the divine form in everyone and everything. अब अब्दुल्ला पकरवान ये बाबा का दिव्य रूप हर चीज में और हर व्यक्ति में, हर जगह, हर किसी में हमेशा देख रहे थे। This state did not come about without what he called a very heavy price. वो कहते हैं कि इस अवस्था बहुत बड़ी कीमत चुका के दी गई थी, इस अवस्था पर आने के लिए, क्योंकि उनको तो होश नहीं था। और जो बाबा ने आधा घंटा उनके साथ बिताया, उस आधे घंटे ने, क्योंकि ये आश्रम के टीनेजर बच्चे थे, हम ये बात को भूल नहीं सकते। बाबा यदि चाहते थे तो तभी उसका सब काम तमाम हो सकता था।
या तो सातवीं भूमिका जाता था, पर वो उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। परंतु ये आश्रम के बच्चे थे, उनकी फैमिली से दस्तावेज करके उनकी जिम्मेदारी लेकर उनको लाए थे। तो बाबा उनको वापस उनका स्थूल चेतना लाना बाबा की एज ए दूसरा रोल हम बाबा का समझ लेंगे, तो हम ये बाबा की जो स्थिति थी उसको हम समझ सकते कि ये बाबा की जिम्मेदारी थी। इसलिए वो आधा घंटा में बाबा ने उसे स्थूल की चेतना लाई। तो इसलिए ये कहता है कि स्थूल की चेतना लाई, बाबा का रूप कभी हटा नहीं, परंतु मुझे बड़ी कीमत उसके लिए चुकानी पड़ी। अब वो बड़ी कीमत क्या है, तो सातवीं भूमिका में जाने से रह गया। वो क्यों हमारे मन में ऐसा आता है, तो वो इसलिए होगा जब हम सोचते हैं ये मुझे ऐसा लगता है, ये गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, वी नो डोंट नो, क्योंकि बाबा ने जिम्मेदारी ली थी इन बच्चों की। हम भूल नहीं सकते ये टीनेजर था, तो इसकी जिम्मेदारी है, तो उसको स्थूल की चेतना वापस लाना उनका कर्तव्य था। इसलिए बाबा ने किया होगा। इसलिए इसने जो कहा हेवी प्राइस, इसको हमें समझना जरूरी है। Having been taken to the sixth plane, on coming down, Abdullah suddenly felt the burden of cross-laden Maya much more acutely. Much more acutely. जब अब छठवीं भूमिका पर वो गए, वहां स्थित हो गए, पर वहां से नीचे लाने के लिए, क्रॉस कॉन्शियस में लाने के लिए, कमिंग डाउन, वो अब्दुल्ला कहते हैं कि ये माया का जो बर्डन है, स्थूल की चेतना है, वो बहुत भारी लगने लगी। बिफोर, अब्दुल्ला आगे कहते हैं, बिफोर आई अटेन टू माई प्रेजेंट ब्लिसफुल स्टेट, I often read and heard that the gross word is nothing but Maya. जब मैं ये आनंददायी मेरी अवस्था को प्राप्त करता, इसके पहले मैंने कई बार और कई जगह पढ़ा था, सुना था कि ये स्थूल जगत कुछ भी नहीं, केवल माया है। I could not understand properly why it was called Maya, but now I see for myself that it really is so. तब मैं कभी समझ नहीं पाया इस स्थूल जगत को माया क्यों कहते हैं, मैं समझ नहीं पाया, पर अब मैं स्वयं देख रहा हूं कि ये वास्तव में माया है, भास है, भ्रम है। कई लोग हैं, हम में से कई लोग हैं, कई साइंस वाले हैं, वो कहते रहते हैं कि जो आंखों को दिखता है उसे माया कैसे कहेंगे, भ्रम कैसे कहेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है 7 बज गए हैं, तो हमें यहाँ आज रुकना पड़ेगा। जिसे प्रेयर के लिए बोला है वो तुरंत प्रेयर शुरू करे। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर ब्रह्मा मेहर विष्णु मेहर देवो महेश्वरा मेहर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री मेहराय नमः। हे देवादिदेवा, सर्वाचे पालन करणारा व रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहेस। तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस। तुझा थांग कोणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही। तू अमर्याद आणि अगाध आहेस, तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहेस। तू अविभाज्य आहे। दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडे आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहे। तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस। तू सर्व भूमिकांत आहे आणि सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस। तू तिन्ही भुवनात आहे व त्रिभुवना पलीकडेही आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहे। तू विश्वकर्ता व देवदेवेश्वर आहे। तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहे। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस। तू ज्ञान सिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस। भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयंमेव ज्ञानच आहे। तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहे।
अनंत गुणांनी नसलेला तू अज्ञांत आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयीत्व आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा सागर आहेस. तू आदी पुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहे. तू प्रभू व परमेश्वर आहे. तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस. तू परब्रह्म, तू अल्लाह, इलाही, यजदान, औरमज व प्रियतम परमेश्वर आहे. तुला पुजार किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात. ओम परब्रह्म परमात्मा, या यजदान, ला अल्लाह, इलाही, ओ गॉड फादर इन ह्युमन. हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगाबद्दल आणि देवणी पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखविण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः दुसऱ्याची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्या दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल, दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा करा. तसेच तुमच्या इच्छेनुसार विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा करा. हीच तुमचे चरणी नम्र प्रार्थना. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्याकरता आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक, आणखी अधिक, त्याहूनही आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता, इतके की तुझ्याशी तद्रूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर. आणि बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत व अगदी अखेरच्या क्षणी देखील आमच्या हाती घट्ट राहावा, यासाठी आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. जय बाबा. थँक्यू जुन्नेवार भाऊ. नम्रता तांबे, जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी देवी अनंतता का कैसे हो अनुमान. आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. प्रेम दीप में ये जलाओ. निविड़ अंधेरा मिटता पाओ. अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ. अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ. तुम मुझको सरसाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी. हे करुणाकर लीलाधारी. हे करुणाकर लीलाधारी. तुम करुणा बरसाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु
आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सबेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा। तुम मुझ में छा जाओ मेहेर प्रभु, आरती अपनाओ मेहेर प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहेर प्रभु, आरती अपनाओ मेहेर प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय जय बाबा। अहिंसा, जय बाबा। जय Thank you. बाबा। अहिंसा, जय अवतार मेहर बाबा की बाबा जय। की जय। जय बाबा जय। दीदी जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। शब्द ना पहुँचे ऐसे अपरंपार, नीति की वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हरा ही तुमको लौटाना। काहे बढ़ाई करूं मेहर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो। तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको।
एक तुम ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम ही सुमरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदुद्धारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा जय की जय। खूप छान, थँक्यू सो मच. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की थँक जय. यू ऑल. थँक यू बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय जय बाबा. थैंक जय यू. मेहर बाबा, जय मेहर बाबा, जय बाबा. तार मेहर बाबा जय की जय. बाबा। बाबा की जय. जय. जय बाबा.